का बंध केवली भगवान के पाद मूल में ही होता है। ठीक है, केवली भगवान के पाद मूल में होता है और वर्तमान में अथवा श्रुत केवली के पाद मूल में भी होता है। केवली, श्रुत केवली, तीर्थंकर केवली, इनके पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है और वर्तमान काल में तीर्थंकर केवली का अथवा श्रुत केवली का अभाव है। अभी यहाँ पर कोई भी तीर्थंकर नहीं है, केवली भगवान नहीं है, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। छायक सम्यक दर्शन भी अभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि तीर्थंकर केवली, श्रुत केवली यहाँ पर नहीं है, इसलिए नहीं होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवली भगवान के चरणों में 16 कर्ण भावनाओं को जब भाते हैं, जिसमें दर्शन विशुद्धि भावना मुख्य है, शेष भावनाओं में कोई 1, 2, 4 अथवा पूरी 16 भावना हो, तो ऐसी अवस्था में केवली भगवान के पाद मूल में उस तीर्थंकर कर्म का आश्रव होता है और उस समय बंध होता है। इसलिए अभी वर्तमान में इनका अभाव होने के कारण अभी तीर्थंकर प्रकृति के बंध का भी अभाव है। अगला प्रश्न। हाँ बोलो, माइक तो दो, माइक। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ढोल गमार सूत्र पशु नारी ये हैं ताड़न के अधिकारी। महाराज जी इसका स्पष्ट क्या बताएं इसका उत्तर? दूसरा प्रश्न करो, सैद्धांतिक प्रश्न करो, फालतू के प्रश्न नहीं करना यहाँ पर। महाराज जी और कोई प्रश्न कीजिए। संसार में सभी जीव, सभी को ये तो पता है कि मरना है, लेकिन मरना नहीं चाहते हैं। महाराज जी ऐसा क्यों? विराजिए, विराजो, फिर हम बताते हैं। सभी जीव मरना है, सभी को मरना है, लेकिन हम मरना नहीं चाहते हैं। मरना है ये सब जानते हैं, लेकिन हम मरने से घबराते हैं। इसलिए घबराते हैं कि 3 आयु शुभ होती हैं, मनुष्य आयु, त्रिंच आयु और देवायु, ये शुभ होती हैं। और शुभ आयु होने के कारण इनको कोई छोड़ना नहीं चाहता है। ठीक है, इनको कोई छोड़ना नहीं चाहता है, भले ही कितना भी दुखी हो। एक व्यक्ति के हाथ पैर कट जाएं, बीमार हो जाए, खूब परेशान है, लेकिन फिर भी वह मरना नहीं चाहता है। जब कोई मारने के लिए आएगा तो कहेगा मत मारो, तो मरना नहीं चाहता है। और मरते समय जो विशेष वेदना होती है, मरते समय विशेष कष्ट होता है, उस कष्ट को सहन न करने के कारण कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। अगला प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी ये कैसा पता चलेगा कि जीव भव्य है कि अभव्य है? जैसे हम भव्य हैं या अभव्य हैं, ये कैसे पता चले कि हम भव्य हैं या भव्य हैं? देखो विराजो, केवली भगवान यदि एक बार अपने मुख से कह दें भो भव्य, तो अब समझना चाहिए हम भव्य हैं, नियम से भव्य हैं। और पूरी दुनिया कहती रहे और केवली भगवान न कहें तो कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, अब पहचान क्या है? पहचान वर्तमान में हम पहचान नहीं कर सकते, ये सूक्ष्म बात है, इसकी हम पहचान नहीं कर सकते। ठीक है, जो सम्यक प्राप्ति के योग्य हैं वो भव्य हैं, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्राप्त कर सकते हैं वो भव्य हैं, और जो इनको प्राप्त नहीं कर सकते वो अभव्य हैं। ठीक है ना? अब वर्तमान में कहा जाता है कि सम्यक सागर की यात्रा कर लेता है वो नियम से भव्य है। अब ये देख लो जा करके, आपको यात्रा हो जाए आप भव्य हैं, यात्रा नहीं हो आप भव्य नहीं है। जो व्यक्ति समोशरण में चला जाए वो नियम से भव्य है। समोशरण में भी
अष्टम पृथ्वी में जहाँ भगवान विराजमान होते हैं, जहाँ 12 सभाएं लगती हैं, वहाँ पर जो वहाँ तक पहुँच जाता है वो भव्य है। तो इन्हीं बाह्य कारणों से थोड़ी बहुत पहचान कर सकते हैं, बाकी अंतरंग से पहचान हमारी कुछ भी नहीं हो सकती कि ये केवल ज्ञान का विषय है और केवल ज्ञान का विषय केवल ही भगवान बता सकते हैं, अभी अपन नहीं बता सकते। आगे अगला प्रश्न। महाराज जी एक और पूछे। हाँ पूछो। महाराज जी जैसे हमारा बेटा है, उसने नियम नहीं लिया था कि अभिषेक करेंगे, पर वो डेली अभिषेक करने आता है तो वो कहता है कि और बच्चे नहीं जाते या कुछ भी, तो हम उसको समझाते हैं कि तुम्हारा नियम है। महाराज जी उसमें पाप तो नहीं लगता मुझे? नहीं लगता, अभिषेक करने में कभी पाप नहीं लगता, नहीं, मैं चाहे नियम हो और चाहे नहीं हो। मैं उसको कहती हूँ तुम्हारा नियम है। हाँ तो नियम है, तुम्हारा नियम है ऐसा कहते हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, कोई पाप नहीं लगता है। आप तो जबरदस्ती भेजो, तेरा नियम है, तूने लिया था, महाराज से लिया था, कोई बात नहीं है इसमें। ऐसे महाराज जी रात्रि का हाँ, ऐसे हाँ। उसका नियम नहीं है, फिर भी हम कहते हैं अच्छी तुम्हारा बात है, नियम नहीं पाप लगता है। अगला अच्छे प्रश्न की और अच्छे प्रश्न कीजिए। और कोई आगे इधर आ जाओ ना। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी जैसे महाराज बनने के लिए क्या भावों में भावना भानी पड़ती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। महाराज बनने के लिए निमित्त मिल जाए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बिराजिए, बिराज। देखिए जब हम कोई साधु को देखते हैं, दिगंबर साधुओं को देखते हैं, और जब हम उनकी क्रियाओं चर्याओं को देखते हैं, उस समय हम ऐसी भावना बना लेते हैं कि ऐसा वह दिन कब आए कि जिस दिन हम भी ये क्रिया करें, हम भी महाराज बने। कहते हैं ना, संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। हाथों में पीछे कमंडल, वह घड़ी कब आएगी। जब ऐसी अपन भावना बात है ना कि भगवान वह समय कब आएगा जब हम भी मुनि बने, हम भी इस पद को प्राप्त करें, और जब व्यक्ति के मन में अपनी आत्म कल्याण करने की उत्सुकता जागृत होती है, जब संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाता है, संसार शरीर भोग अच्छे नहीं लगते हैं, तो इनसे बचने का मार्ग खोजने लगता है, और इनसे बचने का मार्ग है तो मात्र एक जैनेश्वरी दीक्षा है, एक दिगंबर दीक्षा है, एक मुनि पद है, जो संसार शरीर भोगों से हमें बचा सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। तो जब वह इन उपायों को खोजता है, ढूंढने लगता है, और अभी मजबूर है, मुनि बन नहीं सकता है, छोटे बच्चे हैं अथवा अन्य अन्य जिम्मेदारियां हैं, तो ऐसी अवस्था में वह निरंतर भावना भाता है कि कब छूटूं, कब इनसे बचूं, वह दिन कब आए जब मैं इन जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के और साधु बन जाऊं, दीक्षा धारण कर लूं, और ऐसी अवस्था में कहीं उसका मरण हो जाए, नहीं बन पाए। तो इस तरह की भावना भाते भाते उसका जो पुण्य एकत्रित होता है, और पुण्य एकत्रित होता है जब उस दूसरी अगली पर्याय में उदय में आता है, तो उसके स्वतः ही परिणाम दीक्षा धारण करने के बन जाते हैं, और जाकर के स्वतः ही दीक्षा धारण जो छोटे छोटे महाराज लोग हो जाते हैं ना, ये सब महाराजों ने पूर्व भव में, कई भवों में ये भावना बाई थी कि वह कौन सा दिन आए कि हम मुनि बन जाएं, मुनि पद को धारण करें, लेकिन मुनि नहीं बन सके, मरण हो गया, और मरण होकर के जब उन्हें दोबारा मनुष्य पर्याय मिली, तो बचपन से ही वैराग्य के भाव जागृत हो जाते हैं।
छोटी अवस्था में ही वैराग्य के भाव जागृत हो जाते हैं और ऐसे लोग जाकर के बाल ब्रह्मचारी अवस्था में ही दीक्षा धारण कर लेते हैं। ठीक है ना। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनका घर में कोई काम नहीं है, बच्चों ने सारे काम संभाल लिए, घर में नाती पोते हैं, शरीर स्वस्थ है, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, फिर भी घर से टस से मस नहीं होते। ये भावना नहीं है। बोले हम तो भावना बातें, उनकी भावना नहीं है। जी ध्यान रखना, ये उनकी भावना भी नहीं है। अब भावना काहे को भा रहे हो? अब तो भाव में उतरो। अब है क्या तुम्हारे पास? क्या बचा है? ये मनुष्य पर्याय थी। ये मनुष्य पर्याय संयम के लिए है। काय के लिए ये मनुष्य पर्याय? ये मनुष्य पर्याय सभी पर्यायों में सबसे उत्कृष्ट कौन सी पर्याय है? देव पर्याय है सबसे उत्कृष्ट, मनुष्य पर्याय नहीं है कि नहीं? कौन सी पर्याय है उत्कृष्ट? देव पर्याय। लेकिन जिस समय ये जीव संयम को प्राप्त होता है उस समय स्वर्ग के देवता भी ये कहते हैं कि धन्य है मनुष्य पर्याय। हे भगवान, हम भी इस पर्याय को प्राप्त करें और हम भी ऐसे संयम धारण करें तो ये मनुष्य पर्याय कैसी हो जाती है? उत्कृष्ट हो जाती है। लेकिन इस मनुष्य पर्याय में भक्ष्य अभक्ष का सेवन किया जाता है तो ये पर्याय भी निकृष्ट हो जाती है। ध्यान रखना, ठीक है ना। आपको पर्याय मिली है, मनुष्य पर्याय मिली है। जब तक आप नहीं निकल सकते हैं, मजबूरी है, तब तक भावना भाव। और जैसे ही आप उस मजबूरी से फ्री हो जाएं, उन जिम्मेदारियों से फ्री हो जाएं, तत्काल गृह त्याग कर दो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। गृह त्याग कर दिया, मुनि बनने के लिए आप अग्रसर हो गए। भले ही आप मुनि बन पाओ न बन पाओ, आगे चल के फिर पर्याय मिलेगी, फिर मिलेगा ये मनुष्य भव, उसमें बन जाना। और बन गए, एक बार बन गए तो ध्यान रखना, कोई व्यक्ति अपने आप को स्वप्न में भी मुनि बना देख लेता है तो संसार में उसके भव गिनती के रह जाते हैं। स्वप्न में भी देख लेता है अपने आप को मुनि अवस्था में, तो और जो साक्षात बन जाते हैं उनकी तो कहना ही क्या है। इसलिए जैसे ही तुम जिम्मेदारियों से फ्री हो जाओ, तत्काल निकल जाओ। जब तक जिम्मेदारियों से फ्री नहीं हो तब तक भावना भाओ कि कब मैं मुनि बनूं, कब मैं मुनि बन करके विचरण करूं। ऐसी भावना भाओ। ऐसी भावना भाओगे तो मुनि बन जाओगे, नहीं भाओगे तो नहीं बनोगे। हम तो कहते हैं कि आप लोग कम से कम यही नियम कर लो, यही नियम कर लो। मान लीजिए आप अपनी जिम्मेदारियों से 20 साल में फ्री हो जाएंगे, 10 साल में फ्री हो जाएंगे। ऐसा नियम कर लो कि 10 साल बाद हम दीक्षा धारण कर लेंगे। ऐसा ही नियम कर लो। अगर ऐसा भी नियम तुमने कर लिया और बीच में 5 साल में तुम्हारा मरण हो गया तो बिल्कुल पक्का मान के चलना, एक बार फिर से ये अवसर मिलेगा तुम्हें, फिर मिलेगा अवसर। और अगर कहीं मुनि बन गए तो फिर तो अवसर ही अवसर है, फिर तो मिलेगा ही मिलेगा। और नियम नहीं है, अब सब कुछ हो गया फिर भी घर में घुसे हैं। अब काहे को घुसे हो? अब क्या आवश्यकता है घर में तुम्हारी? कोई आवश्यकता है? घर वाले कह रहे हैं हाँ ठीक है, अच्छी बात है, ये चले जाएं तो घर वाले कह रहे हैं। घर वाले किसी को नहीं रोकते हैं, ध्यान रखना, किसी को नहीं रोकते हैं घर वाले। घर वाले ना किसी बच्चे को रोकते हैं, ना किसी बच्ची को रोकते हैं, ना किसी वृद्ध को रोकते हैं, किसी को नहीं रोकते हैं। और हम तो ये कहते हैं कि जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, जाने वाले को
कोई नहीं रोक सकता साड़ी का रस्सा बना करके उसके सहारे भी कई मंजिल के मकान से और नीचे उतर करके और जा करके दीक्षा ले लिया करते हैं सुकुमाल मुनि महाराज। कितनी रोक टोक थी उनके लिए। मां ने कह दिया इस नगर में कोई मुनि महाराज नहीं आ सकते, मुनि महाराजों को आने पर रोक लगा दी। अब उन्हीं के मामा, गृहस्थ अवस्था के मामा आ गए। अब मां भी कुछ नहीं कह सकती, अब क्या कहें, पहले के भाई लगते थे, आ गए। उसने निवेदन किया महाराज आप चातुर्मास नगर में न करके बगीचे में कर लीजिए। ठीक है बगीचे में कर लेते हैं। बगीचे में चातुर्मास स्थापित कर दिया। और जब उन्होंने रात्रि में स्वर्ग के देवों का विवेचन किया, सुकुमाल के कानों में पड़ा, उन्हें जाति स्मरण हो गया। और जाति स्मरण हो गया, रानियों की साड़ी का उन्होंने रस्सा बनाया, उस साड़ियों को बांधा, उसके सारे मकान अपने मकान में से निकल करके और जा करके मुनि बन जाते हैं। तो जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता और ना जाने वाले को कोई भेज नहीं सकता। इसलिए हमारा यही कहना है कि जब अपन फ्री हो गए हैं तो जाइए। घर वाले नहीं रोकते, कोई किसी को नहीं रोकता है। घर वाले तुम्हारी परीक्षा लेते हैं कि कितने दृढ़ हैं अपने आप में। घर वालों को खुशी होती है। जब हम दीक्षा लेने जा रहे थे ना, दीक्षा लेने के लिए, तो घर पे पहुँचे, हमने चलो घर पे बोल के तो आए, परमिशन ले आए। तो घर पे पहुँचे परमिशन लेने के लिए। पंडित जी थे हमारे जो पूर्व अवस्था के भैया थे बड़े, उनके घर पे हम पहुँचे। हमने हम दीक्षा लेने जा रहे हैं। अरे अभी नहीं लो, अभी नहीं लो, ऐसा वैसा, उन्होंने बहुत मना किया, बहुत मना किया। तो हमने ठीक है देखते हैं। इतने में हमारे एक दोस्त आ गया हमसे मना करने के लिए, दीक्षा मत लो। ठीक है तुम भी आ जाओ, तुमसे भी निपट लेंगे। हमने कहा तुम लोग एक काम करो, अभी तुम लोग बैठो, तब तक हम नहा लेते हैं और नहा करके फिर अभिषेक पूजन करने जाना है, तब तक आप लोग बैठो, पर हम आते हैं। और हम बाथरूम में चले गए और बाथरूम में नहा रहे थे और भाई आपस में बात कर रहे थे कि इनको घर से निकले 11 साल हो गए, अभी दीक्षा नहीं लेंगे तो और कब लेंगे। दीक्षा ले लेना चाहिए अब तो। वो बात कर रहे हैं आपस में और हमने सुन ली पूरी बात। नहीं बताओ बाद में क्या कह रहे हैं और पहले हमारे मुंह पे क्या कह रहे थे। बोले 11 साल हो गए, अब दीक्षा ले लेना चाहिए, क्या कर रहे हैं अब ये, कब तक अटके रहेंगे इस अवस्था में। और हमसे कह रहे नहीं नहीं अभी नहीं लेना, अभी नहीं लेना, अभी नहीं लेना। तो घर वाले भी हमारी परीक्षा लेते हैं, ये अपने आप में कितने दृढ़ हैं। और दूसरी बात, तुम्हारे बच्चा है और सीधी सीधी कहने जाओ तुम तो दीक्षा ले लो, तो तुम ही उनसे भली बुरी कहने लगोगे। हमने जय के लिए पैदा किया था, इसलिए बड़ा किया था कि हमें घर से निकाल दो। और तुम कुछ नहीं कहोगे मान लीजिए तो अड़ोसी पड़ोसी तायने दे दे करके उनको परेशान करेंगे। इसलिए उनको कहना पड़ता है अभी मत जाओ, अभी मत जाओ, अभी रुक जाओ, अभी मत जाओ, अभी रुक जाओ, उनको कहना पड़ता है। अशोकनगर में एक व्यक्ति थे, बोले हमारा बच्चे नहीं जाने देते। हमने कौन सा बच्चा रोकता है, बोले छोटा वाला बच्चा नहीं जाने देता है। हमने ठीक है, हमने उसी को बुलाया, हमने इधर आ। बोले उस समय हम ब्रह्मचारी थे, हमने क्यों रोकते हो। बोले हमने तो नहीं रोका। कब रोका हमने, अब वो ही नहीं जाए तो हम जबरदस्ती थोड़ी कहेंगे तुम जाओ। और फिर ऐसे तो हमें मना करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो नहीं तो हमारे पड़ोसी नहीं छोड़ेंगे हमें। बात तो सही है, ऐसा ही होता है। इसलिए कोई किसी को नहीं रोक सकता, ना कोई किसी को रोकता है। हमारा ही मोह हमें पकड़े रहता है, हमारी ही जो
लगाव है, मोह है, ममत्व भाव है, वही पकड़े रहता है। खंबे को पकड़ लिया है और के चिल्ला रहे हैं खंबे ने हमें पकड़ लिया है। खंबा किसी को नहीं पकड़ता है, तुमने खंबे को पकड़ रखा है, तुम छोड़ सकते हो, छोड़ दीजिए। इसलिए जो भावना भाते हैं, जिसकी मजबूरी है, जैसे हमारे सुबोध भैया हैं, अभी इनकी मजबूरी है, ये दीक्षा नहीं ले सकते अभी, फिर साड़ी की दुकान कौन चलाएगा, है ना, बच्चे छोटे छोटे हैं, है ना। तो ये भावना भाई अभी ये क्या करें, तुम साड़ी बेचो, कुछ भी करो, लेकिन कभी ये नहीं कहना कि ये मेरा है। ममत्व भाव नहीं रखना, अभी कम से कम इतना करो, ममत्व भाव नहीं रखना, मैं ही करता हूं ऐसी भावना नहीं करना। बस ऐसी करना, मैं तो निमित्त मात्र हूं, करने वाला कोई और है, मैं तो निमित्त मात्र हूं, मेरा कुछ नहीं है, सब पुण्य पाप है और उस पुण्य पाप ने मुझे निमित्त बना रखा है, मैं कुछ नहीं करता हूं। जब ऐसी भावना भाओगे तो आगे जाकर के हो सकता है कि निकल जाओ, और जब तक ऐसी भावना नहीं भाओगे तो तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसलिए हम कम से कम ऐसी भावना तो बनाएं। अगला प्रश्न। नमोस्तु महाराज से। कितनी प्रतिमा, क्या कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी हम आपसे बाद में बात करेंगे, ठीक है ना, बाद में मिलना। आप व्रती बनिए और व्रती बन करके रहिए, चिंता मत कीजिए कोई, ठीक है ना। हाँ चलिए अगला प्रश्न। महाराज जी, समुद्र घात कौन कौन कर सकता है, कौन जीव करता है, कौन नहीं कर सकता है? समुद्र घात कौन सा समुद्र घात? सभी जीव मरने को उपरांत पहले करते ना समुद्र घात। देखिए कई बार बता चुके हैं बिराज, मारणांत के समुद्र घात जिसने आयु का बंध कर लिया है, जिसने आयु का बंध कर लिया है और मरने से अंतर मुहूर्त पहले, मरने से अंतर मुहूर्त पहले वह जीव मूल शरीर को न छोड़ते हुए, जो जीव के प्रदेश हैं, आत्मा के प्रदेश हैं, वो उस स्थान तक जाता है जहाँ पर उसे उत्पन्न होना है, पैदा होना है, उस स्थान को टच करके आता है, वापस फिर जाता है। तो ये कहलाता है मारणांतिक समुद्घात, मरने के अंत में होने वाला समुद्घात, माने मरने से पहले होने वाला समुद्घात, और फिर जो जब वापस आ जाएंगे प्रदेश फिर मर जाएगा, फिर सीधा जाएगा। इस तरह से ये मारणांतिक समुद्घात होता है। जिसने आयु का बंध कर लिया है वो, जिसने आयु का बंध कर लिया है वो जीव करते हैं, ठीक है। यद्यपि सभी जीव आयु का बंध करके ही मरते हैं, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो बिना आयु बंध किए मर जाए, ठीक है ना। तो यूं इस अपेक्षा से देखें तो सारे जीव करते हैं, और कहीं कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि जिसने आयु का बंध नहीं किया एकदम अचानक मृत्यु हो जाए, वो नहीं करता है। तो हमारी समझ से ऐसा कोई जीव नहीं है जो आयु का बंधन करे। और समुद्घात में कितना सा समय लगता है, अंतर्मुहूर्त 1 सेकंड का भी कई हजारों लाखों भाग, इतनी देर में समुद्घात होता है। तो कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, ठीक है ना। तो जिनका आयु बंद हो चुका है मरने से पहले वो समुद्घात करते हैं। ये तो होता है मारणांतिक। कसाय समुद्घात, जिनको तीव्र कसाय आ रही है, ठीक है ना, तीव्र कसाय आ रही है, तो तीव्र कसाय के उदय में उनके आत्मा के प्रदेश अपने शरीर से 3 गुने फैल जाते हैं, 3 गुने फैल जाते हैं, जिसे ओरा कहते हैं। तो उनका जो है ओरा जो है फैल जाता है। अब उसमें उनके संपर्क में जो भी व्यक्ति आ जाएगा और उसे भी कसाय का उद्वेग होने लगेगा। तो ये कसाय समुद्घात होता है। वेदना समुद्घात, इसी तरह से वेदना समुद्घात होता है। जब शरीर में तीव्र वेदना होती है तो उस समय वेदना जब सहन नहीं होती है तो आत्मा के प्रदेश शरीर को न छोड़ते हुए 3 गुने होकर के फैल जाते हैं।
वेदना समुद्घात होता है, आहारक समुद्घात होता है। छठवें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज के मस्तक से एक हाथ का धवल वर्ण का पुतला निकलता है, और जैसी उनकी भावना होती है तीर्थ यात्रा की भावना है तो तीर्थ यात्रा करता है। कोई जिज्ञासा है तो केवली के पाद मूल में जाता है, वहाँ वंदना करते ही उनकी जिज्ञासा समाधान हो जाती है। इस तरह से होता है। वैक्रिक समुद्घात होता है, विक्रिया रिद्धि होती है जी, विक्रिया रिद्धि के माध्यम से होता है। पृथक और अपृथक दो प्रकार की विक्रिया रिद्धि होती है। तो वैक्रिक समुद्घात होता है, ठीक है ना। तो ये समुद्घात होते हैं। मारण केवली समुद्घात होता है। केवली समुद्घात जब केवली भगवान उनके 13वें गुणस्थान में अंतर्मुहूर्त काल शेष रह जाता है, मोक्ष जाने में अंतर्मुहूर्त काल शेष रह जाता है, तो उससे पहले वो आयु कर्म से यदि अन्य कर्मों की स्थिति ज़्यादा है तो आयु कर्म के बराबर करने के लिए वो समुद्घात करते हैं। तो केवली समुद्घात करते हैं, उसमें दंड, प्रतर, कपाट, लोकपूर्ण, दंड, कपाट, प्रतर, लोकपूर्ण, ये 4 प्रकार से करते हैं। तो ये केवली समुद्घात होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से समुद्घात होता है। आगे समझ में? सारे जीव करते हैं, ये कोई नियम नहीं है। देखो इसमें भी केवली समुद्घात में दो आचार्यों के 2 मत हैं। एक आचार्य कहते हैं सभी केवली समुद्घात करके ही मोक्ष जाते हैं। एक आचार्य कहते हैं नहीं, सारे नहीं करते, जिनके कर्मों की स्थिति ज़्यादा है, आयु कर्म की स्थिति कम है, वे ही केवली समुद्घात करते हैं। तो दोनों बातें हैं और हमें दोनों बातें स्वीकार हैं अभी, है ना। जब हम सीमंदर भगवान के सामने जाएंगे तो निर्णय कर लेंगे उसका। अभी हम निर्णय नहीं कर सकते क्योंकि छदमस्त ज्ञान नहीं है, इसलिए। आगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न। हेलो, आचार्य श्री को नमोस्तु, मुनि श्री जी को नमोस्तु। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि सिद्धों के कितने भाव होते हैं और निदान बंद कितने गुण स्थानों तक चलता है? मेरा जी, सिद्धों के कितने भाव होते हैं, है ना। 5 भाव जाके प्रकट, 5 भाव होते हैं। कितने होते हैं? 5 भाव होते हैं। कौन कौन से? छायिक दर्शन, छायिक ज्ञान, छायिक सम्यक्त, छायिक वीर्य और जीवत्व। है? नहीं, भव्यत्व नहीं होता, जीवत्व, ठीक है। 5 भाव होते हैं। भव्यत्व कहां चला जाता है? बोले भव्यत्व कहां गया? भव्यत्व माने, भव्यत्व क्या है, जीवत्व क्या है, भव्यत्व क्या है, दोनों का पहले परिभाषा निकालो। जीवत्व, जीव जीता है, जीता था और जिएगा, ये कौन सा भाव है? जीवत्व। और जीव के अंदर रत्नत्रय प्राप्ति की योग्यता है, ये क्या है? भव्यत्व। अब योग्यता है और उसने प्राप्त कर लिया, अब हम ये थोड़ी कहेंगे कि इसके अंदर रत्नत्रय प्राप्ति की योग्यता है। अब कहेंगे क्या? अब तो प्राप्त कर लिया। तो भव्यत्व का मतलब है उसे रत्नत्रय प्राप्ति की योग्यता। और अभव्यत्व क्या है? रत्नत्रय प्राप्ति की योग्यता का न होना, अयोग्यता। तो अयोग्यता तो हमेशा बनी रहती है, कभी रत्नत्रय प्राप्त कर ही नहीं पाता, वो संसार में भ्रमण करता रहता है अयोग्यता के साथ में। लेकिन योग्यता होने के कारण जैसे ही वह रत्नत्रय प्राप्त कर लेता है, रत्नत्रय की पूर्णता कर लेता है, अब हम ये थोड़ी कहेंगे कि इसके अंदर जो है भव्यत्व है। अब तो प्राप्ति कर चुका है, अब तो पूर्ण कर चुका है, अब योग्यता हम नहीं कहेंगे। अब क्या बचा है? जीवत्व। अब क्या कहते हैं हम? जीवत्व। तो जीवत्व भाव पाया जाता है। 4 कर्म के 6 से होने वाले भाव पाए जाते हैं, लेकिन 34 स्थान दर्शन पुस्तक में हमने
10 भावों का भी उल्लेख किया है। अब पढ़ना उसमें 10 भाव भी कहे हैं। और 10 भाव कैसे कहे हैं? 10 भाव इसलिए कहे हैं कि सम्यक तो कह दिया, तो सम्यक तो में चारित्र भी गर्भित है, क्योंकि कर्म के 6 से जो चारित्र प्रकट हुआ है वो फिर नष्ट नहीं होता। जो कर्म के 6 से जो भाव प्रकट होता है वो कभी नष्ट नहीं होता, बस सम्यक्त में गर्भित हो जाता है। वो सम्यक्त और चारित्र दोनों मिलकर के वो सम्यक्त छाया के सम्यक्त उसको कह दिया जाता है, या छाया का सुख कह दिया जाता है, सुख भी कह दिया जाता है, दोनों बातें बन जाती हैं। अब वो कहाँ है? दान, लाभ, भोग, उपभोग। तो ये भी कर्म के 6 से उत्पन्न होते हैं, उनके मौजूद हैं, लेकिन प्रकटीकरण नहीं है, उनका कार्य नहीं बचा है। और कार्य नहीं बचा है, वहाँ कोई कारण नहीं है, और कारण न होने से कार्य भी वहाँ पर नहीं होता है। वो कार्य रूप में नहीं रहते हैं। अब जो है वे कैसे हैं? कार्य रूप में नहीं है। क्यों नहीं है कार्य रूप में? क्योंकि कारण होता है तभी कार्य होता है। अगर कारण न हो तो कार्य भी न हो। आपको भूख न लगे तो रोटी बनाएंगे? बनाएंगे कि नहीं? काय को बनाएंगे? जब भूख ही नहीं लगती तो काय को बनाएंगे? ऐसे ही वहां पर कारण न होने के कारण वहाँ कार्य भी इनका नहीं देखा जाता है। दान, लाभ, भोग, उपभोग, इनका कार्य वहाँ पर नहीं देखा जाता है। उपस्थित तो हैं, मौजूद हैं, और एक दूसरे में गर्भित हो जाते हैं। इसलिए मुख्यता में 5 भाव कहे हैं, और यदि हम भेद प्रभेद करते जाएंगे तो 10 भाव भी बन जाते हैं। इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है, वहाँ से देख लेना, ठीक है ना? ऐसा भी है। आगे समझ में? निदान, निदान बंध। निदान किसके होता है? माया मिथ्या निदान। ये किसके होता है? मिथ्या दृष्टि के होता है, सम्यक दृष्टि के नहीं होता, ठीक है ना? तो मिथ्यात्व गुण स्थान में, सासाधन गुण स्थान में ये निदान होता है, आगे नहीं होता, सम्यक दृष्टि के नहीं होता है, ठीक है ना? अगला प्रश्न, लेकिन जो ध्यान होता है वो 6वें गुण स्थान तक होता है। नहीं, 6वें निदान नहीं होता है। कौन कौन से? इष्टवियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन, यहाँ तक होता है, निदान नहीं होता है। ध्यान भी नहीं होता है वहाँ पर, लेकिन ध्यान जो है 5वें गुण स्थान तक चलता है। जो निदान नाम का ध्यान है वो 5वें गुण स्थान तक चलता है, 6वें में नहीं होता है। और जो निदान होता है वो मिथ्या दृष्टि को ही होता है, सम्यक दृष्टि कभी निदान बंद नहीं करता। आगे अगला प्रश्न। हेलो, आचार्य श्री को नमोस्तु, सभी मुनि राजों को नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 परावर्तन क्या होते हैं और अर्ध पुद्गल परावर्तन क्या होता है? आप अपनी सरल भाषा में उदाहरण सहित समझाइए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 परावर्तन समझना है तो एक काम करना, कभी जब हमें फुर्सत हो और आपको भी फुर्सत हो तब ऊपर आना, वहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, पढ़ाई का साधन है वहाँ पर, और वहाँ पर हम आपको समझा देंगे। 5 परावर्तन समझना बहुत टिपिकल है, इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। पुद्गल परावर्तन समझा जा सकता है, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन थोड़े और टिपिकल हो जाते हैं। सबसे टिपिकल होता है भाव परावर्तन। भाव परावर्तन भी इतना टिपिकल नहीं है, लेकिन भाव परावर्तन सबसे ज़्यादा टिपिकल है। लेकिन समझा देंगे, सरल भाषा में भी समझा देंगे, आप जैसा चाहेंगे वैसा समझा देंगे। अर्ध पुद्गल परावर्तन क्या होता है? जो पुद्गल परावर्तन है, द्रव्य परावर्तन है,
द्रव्य परावर्तन कर्म, दो कर्म के भेद से दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो जो कर्म परावर्तन है, जो द्रव्य परावर्तन है, उसमें लगने वाला समय उसका आधा कर देते हैं तो वह अर्धपुद्गल परावर्तन हो जाता है, ठीक है। उसमें अर्धपुद्गल परावर्तन में भी अनंत सागर समाहित हो जाते हैं। कितना काल होता है? अनंत सागर, छोटा नहीं है, अनंत सागर हैं अर्धपुद्गल परावर्तन में, अनंत सागर। अब अनंत क्यों है? अनंत का तो अंत नहीं होता है। प्रश्न ये खड़ा हो जाएगा, अनंत का अंत नहीं होता है तो अनंत भी दो प्रकार का होता है, एक सक्षय अनंत होता है, एक अक्षय अनंत होता है। ये जो अर्धपुद्गल परावर्तन है ये सक्षय अनंत है, इसका क्षय होता है धीरे धीरे, एक एक करके इसका क्षय हो जाता है। तो क्षय हो जाता है तो अनंत क्यों है? इसलिए अनंत है कि केवल ज्ञान का विषय होता है। इसको अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान नहीं जान सकते। इसे केवल अवधि ज्ञान ही जानता है और अवधि ज्ञान का विषय होने के कारण इसको भी अनंत कहा जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी, बच्चों ने पूछा कैसे पता चला कि रावण नरक में है और तीर्थंकर बनेगा, ये हमें कैसे पता चला? विराजो, ये हमें कैसे पता चला रावण नरक में है तीर्थंकर बनेगा? ये भगवान महावीर ने बताया था और भगवान महावीर को केवल ज्ञान था, केवल ज्ञान में झलका था, उन्होंने बताया। उसके बाद गौतम गणधर ने सुना, उनके बाद अन्य अन्य आचार्यों ने सुना, उसके बाद आचार्य रवि सेन महाराज ने पद्म पुराण में लिपिबद्ध कर दिया, वहाँ से पता चला हमें, ठीक है। ठीक है महाराज जी, बच्चों का क्वेश्चन होता है। हाँ, ये भगवान की वाणी है, हमें भी नहीं पता था, पता चला है ना। ये भगवान की वाणी है और भगवान की वाणी जिन वाणी, और जिन वाणी से हमें पता चला है, पूर्वाचार्यों से पता चला है। अगला प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी, रावण ने ऐसा कौन सा कर्म है कि अपने प्रतिज्ञा तो छोड़ी नहीं, उसको आज तक जलाया जाता है? उसको आज तक जलाया जाता है। और जय अंजन चोर है, वो अंजन चोर सप्तव्यसनी था, वो मोक्ष चला गया। अंजन चोर मुनि बन करके मोक्ष चला गया। अगर रावण भी मुनि बन करके मोक्ष जाता ना, कोई नहीं जलाता अभी तक, ठीक है ना। रावण ने एक कार्य किया था, ऐसा कार्य किया था जो निंदनीय कार्य था, और निंदनीय कार्य होने के कारण आज वह निंदाओं का पुतला, वह निंदनीय कार्य का पुतला जलाया जाता है, ठीक है ना। रावण, एक बात ध्यान रखना कि जो रावण था, उस रावण से जो आज के जो मनुष्य है ना, आप लोगों के अंदर जो रावण छिपा हुआ है ना, उस रावण से वो रावण बहुत अच्छा था, वो रावण बहुत अच्छा था जो आप लोगों के अंदर रावण छिपा हुआ है, जो आज के मनुष्यों में के अंदर रावण छिपा हुआ है। विचार कीजिए, सीता जी अशोक वाटिका में कितने दिन रही थी? 6 महीना। और तुम्हारे घर में कोई एक स्त्री अकेली रह जाए तो मुझे लगता है वो सही सलामत निकल आई, कोई भरोसा नहीं है। तो वो रावण खराब था या आज का रावण खराब है? लेकिन ये रावण जलाने का ये प्रतीक है कि हम बुराइयों को दहन करें, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। हमारे अंदर जो बुराइयां छिपी हुई हैं, उन बुराइयों का पुतला जलाएं, उन बुराइयों को निकाल करके जलाएं। वो व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, इसलिए समझना चाहिए सारी बातें कि किसको जलाना है, कौन जल रहा है। हाँ महाराज जी, बच्चे जैसे कल रावण देखने गए थे तो एक दूसरे बच्चे ने कहा कि सुधा सागर जी ने कहा है कि नहाना है घर जाके, ऐसा क्यों? रावण को जैसे जला के देख कर आए तो उसके बाद एक बच्चे ने कहा कि सुधा सागर जी ने कहा है कि नहाना है घर जाके, क्योंकि उसको रावण को जला कर आए। अब वो अलग बात है, वो महाराज की जो भी विवक्षा रही हो, ठीक है। अगला प्रश्न आगे।
आचार्य श्री को नमोस्तु, महाराज जी को नमोस्तु, सभी माता जियों को वंदनामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे हम लोग नियम लेते हैं, कोई चीज़ का नियम लेते हैं और कहीं बाहर जाते हैं, सामायिक का या कोई ऐसे नियम लेते हैं, तो उसको समय से नहीं कर पाते हैं या छूट जाता है या कभी आगे पीछे करते हैं, तो इसका क्या दोष लगता है? देखिए बिराची, हमने नियम लिया है, बैठो, हमने 3 प्रतिमा ले ली और 3 प्रतिमा लेने के बाद ऐसे कोई कार्य में उलझ गए। देखिए ध्यान रखें, सांसारिक कार्यों में न उलझे। सांसारिक कार्यों को छोड़ करके सबसे पहले सामायिक करो, ठीक है। और कोई धार्मिक कार्य में उलझे, मान लीजिए पूजा कर रहे हैं विधान, वो भी तुम्हारी सामायिक है, उसमें उलझे हैं, कोई बात नहीं है, आगे पीछे हो जाएं 2-5 मिनट। आज हम महाराज को आहार दे रहे हैं, आहार करा रहे हैं, आहार करा के फ्री हुए, चौका लगाया हमने, अब फ्री हुए और तब तक सामायिक का समय हो गया। तो सामायिक का समय हो गया, उसमें 2-5 मिनट यदि आप लेट हो जाते हैं तो एक काल अतिचार लगता है। अतिचार तो लगता है क्योंकि तुमने काल का अतिक्रम किया है, काल दोष लगेगा सामायिक में। उस काल दोष का प्रायश्चित महाराज के पास जाकर के निंदा आलोचना करके महाराज के पास जाकर के उसको दूर किया जाता है, उसका प्रायश्चित आदि लेकर के दूर किया जाता है। अब महाराज भी जानते हैं, पूजा कर रहे, अब पूजा करते समय तुम्हें 12 बज गए, सामायिक करना है और पूजा भी नहीं छोड़ सकते। अब महाराज के पास जाएंगे तो महाराज भी उसी हिसाब से आपको प्रायश्चित देंगे कि क्या कर रहे थे, ये कोई सांसारिक कार्य में तो लगे नहीं थे, कर तो धर्म क्रिया रहे थे। सामायिक में भी क्या करोगे, पंच परमिष्टि का ध्यान करोगे, यहाँ भी पंच परमिष्टि का ध्यान चल रहा है, तो उसका उसी हिसाब से वो प्रायश्चित देंगे। जो काल का अतिक्रम हुआ है उसका प्रायश्चित होता है और प्रायश्चित लेकर के आप उन व्रतों को शुद्ध करते रहिए समय समय पर। और ये नहीं सोचिए हाय हमें दोष लगेंगे, हम क्या करें, नहीं, ऐसा मत सोचो। दोष लगेंगे उनका प्रायश्चित लो। पहली बात तो दोष लगने मत दो। देखो हम कई बार कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, बिना खोए कुछ पा भी नहीं सकते। थोड़ी परेशानी तो होगी, थोड़े घर वाले हो सकता है कि आपकी धर्म क्रियाओं में बाधक बने, लेकिन छुड़ा नहीं सकते, छुड़ा नहीं सकते उनको, ठीक है। आप अपनी क्रियाओं को समय पर करने का प्रयास कीजिए, भरपूर प्रयास कीजिए। और कहीं कदाचित कोई दोष लग जाए, अतिचार लग जाए, तो प्रायश्चित लेकर के उसको दूर कर लीजिए। लेकिन अव्रती कभी भी नहीं रहना चाहिए। एक घड़ी मत बिसरो करे नित, आयु जम मुख बीच में। एक घड़ी भी बिना संयम के व्यतीत मत कीजिए, आयु का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सब लोग व्रती बन जाओ, आयु का भरोसा नहीं है। व्रती बनने का मतलब है देवगति का रिजर्वेशन करवा लेना। व्रती बनने का मतलब है देवगति का रिजर्वेशन हो जाना। और देवगति का रिजर्वेशन हो गया है तो पक्का मान के चलना कि यहाँ से जो तुमने संस्कार बना लिया है, पूजा करने का, स्वाध्याय करने का, ध्यान करने का, अपने कर्तव्यों, अब ये संस्कार वहाँ भी जागृत हो जाएगा। तो जैसे ही वहाँ जागृत होगा, जैसे ही तुम्हारे 6 बजे 7 बजे जैसे यहाँ दौड़ पड़ते हो, चलो पूजा करना है, अभिषेक करना है, वैसे ही वहाँ पर दौड़ पड़ोगे। जैसे ही अष्टानिका आई, चलो नंदीश्वर चलना है ना। कोई और पर्व आए, चलो मेरुओं पर अभिषेक करना है, दर्शन करना है, पूजन करना है, वहाँ पर जाओगे। स्वाध्याय का समय आया, चलो भगवान के समोसरण में चलते हैं, भगवान की वाणी को सुनेंगे, वो ख्याल आ गया। और ऐसा करते करते
करते करते आप लोग सम्यक दृष्टि बन जाएंगे और जैसे ही आयु का बंद करेंगे तो मनुष्य आयु का बंद करेंगे और मनुष्य आयु का बंद करके यहाँ आए नीचे और नीचे जैसे ही कोई महाराज को देखा, अरे इन महाराज से तो हमने ऐसी भावना भाई थी, हमने ऐसी भावना भाई थी, हम भी मुनि बने, हम व्रती बने थे और व्रती बन करके तो ऐसी जब आपकी संस्कार वहाँ भी जागृत हो गए तो हो सकता है कि आप दीक्षा धारण कर लेंगे और दीक्षा लेकर के हो सकता है आपने उत्कृष्ट ध्यान कर लिया तो फिर निर्वाण को भी प्राप्त कर लेंगे। इसलिए व्रती बन करके रहना चाहिए और व्रती बन करके ही हमें निरंतर समाधि मरण की भावना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? समाधि मरण की भावना करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन को रहना चाहिए, व्रती बन करके रहना चाहिए। दोष लगते हैं उनका प्रायश्चित आदि होता है, प्रायश्चित आदि लेकर के उनको शुद्ध कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु 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 महाराज जी। कल ध्यान के प्रकरण में आपसे सुना था कि मतलब वो सूत्र बताया था, एक उत्तम सहन निश्चय काग्र चिंता निरोधो ध्यान मंत्र मुहूर्तार्थ, उसके बाद ध्यानों का भी नाम आया था कि आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी। तो महाराज जी प्रश्न ये है कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो इनमें हाँ, बस समझ गए हम आपका प्रश्न। हाँ, जी समझ गए। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करने के लिए आपको सहनन के उत्तम सहनन की आवश्यकता नहीं है। जी जी महाराज। वो तो हमेशा सभी संसारी जीवों के चलते रहते हैं। वहाँ पर जो विवक्षा दी है आचार्य महाराज ने वो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की विवक्षा को लेकर के ऐसा कहा है, ठीक है ना। ये आर्त ध्यान रौद्र ध्यान सभी संसारी जीवों के एक इंद्रिय से लेकर के और पंचेंद्रिय तक, सैनी असैनी, देवगति में नरक गति में। अब देवगति में नरक गति में तो सैनन होता ही नहीं है ना, तो सभी में ये पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर इसकी विवक्षा नहीं है। आर्त रौद्र ध्यान तो सभी के चल रही हैं और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान हमें प्रयत्न पूर्वक करना पड़ते हैं। ये कैसे करना पड़ते हैं? प्रयत्न पूर्वक। इनके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। शुक्ल ध्यान करने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है? जंगलों में रहना पड़ता है, उपवास करना पड़ते हैं, ध्यान में बैठेंगे कई बार बहुत कोशिश कर करके भगवान महावीर 3 दिन का उपवास करके बैठ गए। 3 दिन का उपवास, और 3 दिन का उपवास करने के बाद जब 3 दिन निकल गए, कोशिश करते रहे तो 3 दिन कोशिश करने के बाद उन्हें शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हुई। तो प्रयत्न करना पड़ता है। और उनके तो वज्र रसो नारा सैनन था, और कोई हम जैसे होते तो अब भूख लगने लगी, चलो पहले आहार कर आए फिर देखेंगे। आदिनाथ भगवान 6 महीने तक बैठे रहे, उत्तम सैनन था, प्रयत्न करते रहे। तो प्रयत्न पूर्वक जो किया जाता है वो शुक्ल ध्यान के लिए किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है वो शुक्ल ध्यान के लिए किया जाता है, धर्म ध्यान के लिए किया जाता है। उसकी विवक्षा यहाँ पर होती है। आर्त रौद्र ध्यान की विवक्षा यहाँ पर नहीं है। ये तो सभी के चल रहे हैं। अगला प्रश्न। जल्दी, अब देखिए एक सेकंड लास्ट। नमोस्तु महाराज। हाँ महाराज जी, कोई आदमी धर्म करे, चौका लगाए, लेकिन व्यापार में मायाचारी करे, लोगों का पैसा हड़प ले, तो ऐसे लोगों को क्या फल मिलता है? कोई आदमी बहुत धर्म करे। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कोई आदमी बहुत धर्म करे, चौका लगाए, लेकिन व्यापार में मायाचारी करे, लोगों का पैसा हड़प ले, तो ऐसे लोगों को क्या फल मिलता है? बैठो। धर्म करने का फल अलग मिलेगा, मायाचारी करने का फल अलग मिलेगा, पैसा हड़पने का फल अलग मिलेगा। मायाचारी करने से क्या होता है? त्रियंच बनता है। धर्म करने से सुख सुविधाएं मिलेंगी। अब तुमने देखा है, विराज अभी विराज,
आपने देखा है कई कुत्ता एसी में रहते हैं और लक्ष्य से नहाते हैं। अब तो लक्ष्य से भी और ज्यादा आ गए होंगे और महंगे। और ऐसे ऐसे बिस्किट खाते हैं जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है। कौन खा रहे हैं? कुत्ता। क्यों बने? धर्म भी किया और पुण्य भी किया और मायाचारी भी की। मायाचारी से तो जानवर बन गए और जो पुण्य किया था उस पुण्य का फल उनको प्राप्त हो रहा है। तो मायाचारी का फल अलग है, पुण्य का फल अलग है। दुर्गतियों में जाकर के वहाँ भी सुख से रहना ये पुण्य का फल है। और पैसा हड़प लेना, अब पैसा किसी का हड़प लिया है तो पैसा हड़प लिया है तो उसके फल में कोई तुम्हारा पैसा हड़पेगा तो कोई तुम्हें कष्ट देगा, तुम्हें परेशान करेगा। क्योंकि प्रकृति का नियम है, तुम जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। पुण्य कर्म के उदय से तुम मनुष्य बन गए और किसी का पैसा हड़प के चले गए। अब अगले जन्म में जाओगे तो दूसरा व्यक्ति तुम्हारा पैसा लेकर के गायब हो जाएगा, वो तुम्हारा हड़प लेगा। और दुर्गति में चले गए तो दुर्गति में वैसे फल मिले, नरक में चले गए तो नरक जन्य फल मिलेंगे वहां पर। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। पुण्य का फल जो है सुख सुविधाएं मिलेंगी और मायाचारी का अथवा किसी की धरोहर हड़पने का फल वो वैसा मिलेगा। दोनों के फल अलग अलग हैं, फल मिलेगा, बचेगा नहीं। क्योंकि कर्म की अदालत एक ऐसी अदालत है जहां किसी भी